देखिए आकृति 12.19 छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24 सेमी और पी आर बराबर 7 सेमी तथा वो वृत्त का केंद्र। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें चित्र डेल है ना, चित्र बना लीजिए। मान लीजिए ये जो मतलब कलर कर रहे हैं ना, छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल मान के चलिए आपको निकालना है। और आपको देखिए सवाल में दे क्या है, आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू बराबर 24 है, आपको दे रहा है पी क्यू बराबर 24 है, तो पी से लेके क्यू तक देखिए, पी से लेके क्यू तक यही भुजा, पी से लेके क्यू तक ये कितना है बताइए, 24 सीएम है। ठीक है, ये भुजा पी से लेके क्यू तक 24 सेमी। और दिया है आपको पी आर कितना ले लो, 7 सीएम, यानी कि पी से लेके आर तक ये भुजा दे रहा है कितना, 7 सीएम। वो केंद्र वो जो है ना वृत्त का क्या है, केंद्र। आइए आपको कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। इसके लिए आप क्या करिएगा, देखिए केंद्र से अगर इन दूरी को लेंगे तो कौन सी का काम करेगा, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगा, लंब। लंब होगा तो वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 का कोण बनाएगा ना। यह एक प्रकार का कौन त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। आप बताइए समकोण त्रिभुज में ई भुजा अगर देल है तो सूची कौन सी देल है, आधार देल है। अगर ई भुजा का लंबाई देल है, कौन सी देल है बताइए ना, ई कर जाएगा लंब का काम, यहाँ से ले लीजिए, ई लंब का काम कर जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री बनाता, मान लीजिए ई लंब हो गया, ये कौन सी का काम कर जाएगा, आधार का काम कर जाएगा। लेकिन इसका जो है ना चित्र में पहले से देखिए, इधर से 90 डिग्री दिल है, चित्र में देखिए ना, दिल है, किसी किसी में देखिए मेट्रा होगा या मतलब यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ई 90 डिग्री होगा, ई कौन सी हो गया, आधार नहीं हो गया, ई क्या हो गया, ऊंचाई। अगर यहाँ पर 90 डिग्री कौन बना तो सामने का भुजा कौन सी होगी, कर बोलिए कौन सी का काम करेगा, डी का काम करेगा, व्यास का काम करेगा, वृत्त में नहीं करेगा। ये बुझाने लग रहा है वृत्त का एकदम बीचों बीच से होकर गुजरा है, आई यहाँ पर केंद्रों से उतार है वो। अगर हम क्यू आर निकालेंगे, क्यू आर तो कौन सी निकलेगा, डी। और डी निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एच। एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, क्योंकि इस समकोण त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज में ये भुजा क्या कट हुआ, ये आधार मिला। इसके लिए क्या करिए, एच का लिखिए, बी का मान बताइए, 7 अब बी का मान क्या करेगा, 24। अब देखिए 7 7 कितना होगा, 50 50, 24 गुना 24 576, जोड़िए तो 2 9 6 15 का 5 में 1 7 4 11 12 12 का 2 5 6 625 को वर्ग करना होगा 25 से। तो बोलिए डी कितना निकल गया, 25 से निकल गया। तो बोलिए आप लिखिए त्रिज्या, त्रिज्या स्मॉल यू आर बराबर फार्मूला क्या होगा, डी बाय डी का मान निकला 25 अब बटे 2। मान लीजिए इतने से त्रिज्या बताइए कितना हो गया, 25 बटे 2 से भी। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल ले लेंगे तो बोलो कौन चीज का काम करेगा, अर्धवृत्त का काम करेगा। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम यही समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो बोलो खाली यही छायांकित वाला भाग इतने टन बचेगा, न बचेगा ये वाला भाग।
आधे वृत्त में से समकोण त्रिभुज घटा देंगे तो छायांकित बचेगा। इसके लिए यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? आधे वृत्त का क्षेत्रफल घटा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बोलिए आधे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटे 2। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आधे वृत्त का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटे 2। घटा समकोण त्रिभुज का क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो बताइए पाई का मान देखिए दिल है इस सवाल में, नहीं दिल है, नहीं दिल है तो अपना मन से पाई की जगह 22/7 गुना आर का मान बताइए। आर का मान अब देखिए आर निकाले थे ना, कितना निकाले? 25/2 गुना 25/2 बेर क्यों दिए? क्योंकि आर पास का है। ई 2 देखिए नीचा में, अगर हम गुना 25 देखिए 1/2 दे दिए, ई 2 बोलिए नीचे में आ गया, आप नीचे माइनस 1/2 गुना आधार। आधार कितना हो गया? 24। ऊंचाई कितना हो गया? 7। अब इसमें जो काट रहा है उसको काट, जैसे दूसरी काट रहा है 22 का था 11। अब नहीं कट रहा है तो 25 गुना 25 625 625 को 11 से गुना करिए, कितना करिए? 625 गुना 11 करिए, कितना? इधर भी काट रहा है, इधर भी काट सकते, दूर से काट दीजिए। 25 गुना 25 625 और 625 गुना 11 कितना हुआ? 68 75 बटे 2 दूनी 4 7 चौके 28 माइनस का माइनस 2 से काटे 24 को 12 बढ़ सके 84 84 की 4 में कुछ होता है एक मान लीजिए। आप बोलिए 28 और 1 का लघुगणक लीजिए, कितना होता है? 28 नीचा से हम ऊपर का से माइनस इकाई को ऊपर 28 क्या होगा? 28 को 84 से गुना करिए, 28 गुना 84 करिए, कितना होगा? करिए 28 गुना 84 23 52। देखिए सही है, 23 52 बोलिए सही है। अब इसको घटाइए, 5 बसा 2 गया 3, 7 बसा 5 गया 2, 8 बसा 3 गया 5, 6 बसा 2 गया 6 और बटे में 28। आप देखिए आंसर इन बटे में ऐसे ही दिया है, पॉइंट में दिया। वो देखिए ना कैसा इतने दिया, मतलब बटे ही हम छोड़ दिया। अक्सर इस तरह का सवाल को अगर आप बटे में भी ऐसे छोड़ दीजिएगा ना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। अरे रुक ना रे।